प्रथम वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम स्वप्न वासवदत्तम प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। संस्कृत में जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो पहले प्रार्थना करते हैं, वो गुरु की हो सकती है, इष्ट देवता की हो सकती है या आशीर्वाद के रूप में हो सकती है। तो स्वप्न वासवदत्तम देखिए, नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी के अंत में जब पूर्व पूजा का जो विधान होता है उसके बाद प्रविशति सूत्रधारा, मंच पर सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सूत्रम धारयति यह सह सूत्रधार, जो सूत्र को धारण करता है, कथा सूत्र को धारण करता है, वह सूत्रधार कहलाता है। यानी पूरी कथा का संचालन, नाट्य कथा जो होती है उस पूरी कथा का संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है और वह है सूत्रधार। वह वही सारी व्यवस्थाएं करता है, पात्रों का संयोजन, घटनाओं का संयोजन, व्यवस्थाएं देखना, सब कुछ सूत्रधार के हाथ में होता है। तो सूत्रधार आता है मंच पर और सूत्रधार पहले एक मंगल का श्लोक बोलता है। आप भी देखिए, उदय नवेन्दु सवर्णौ आसवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पातां। यह जो है नमस्क्रियात्मक भी है, आशीर्वादात्मक भी है। कहते हैं बलस्य भुजौ त्वां पातां। देखिए श्लोक का अन्वय करते हैं। वाक्य को सही बनाने के लिए शब्दों को एक क्रम में रखना पड़ता है, जिसको अन्वय बोलते हैं। तो कहा बलस्य भुजौ त्वां पातां। बलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संबंध कारक है। बल की, बलस्य, बल की, भुजौ दोनों भुजाएं, त्वां तुम की, तुम्हारी यानी तुम सबकी, पातां, पा धातु का अर्थ होता है रक्षा कर, रक्षतां तुम्हारी सबकी रक्षा कर। बलस्य, अब ये बल कौन है? बल नाम है बलराम जी का। बलराम कौन है? कृष्ण के बड़े भैया, जिन्हें दाऊ भी कहते हैं। बलस्य भुजौ त्वां पातां, बलराम जी की भुजाएं तुम सबकी रक्षा करें। किन की रक्षा करें? जो यहाँ इस प्रेक्षागृह में बैठे हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं, सब की रक्षा करें बलराम जी। ये कहा। बलराम जी की जो भुजाएं हैं उनके विशेषण है भुजाएं। भुजाएं दो होती है, भुजौ द्विवचन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक को बताना हो तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक जितने भी हो सब बहुवचन। तो भुजाएं, दोनों भुजाएं। भुजो द्विवचनांत है, द्विवचन है, तो इसकी विशेषण भी द्विवचन की। कैसे हैं देखिए, उदय नवेन्दु सवर्णौ, ये संधि विच्छेद किया मैंने, सवर्णा वासव दत्ता बलो लिखा है, तो उदय नवेन्दु सवर्णौ। उदय कालीन, नव मतलब नया, इंदु मतलब चंद्रमा। उदय कालीन नवीन चंद्रमा के समान वर्ण वाले, अर्थात जब चंद्रमा उदित हो रहा होता है, उग रहा होता है, उस समय जो उसका रंग होता है वैसे रंग वाली बलराम जी की भुजाएं। थोड़ा स्वर्णिम, जिसको गोल्डन कहते हैं अंग्रेजी में। उदयकालीन चंद्रमा का रंग कैसा होता है? उसी के समान रंग वाली बलराम जी की भुजाएं। एक विशेषण हो। आसव दत्ता अबलौ, अब अबला, अबला कहते हैं स्त्री को, आसव कहते हैं मदिरा को। आसवम दत्तम अबलायै याभ्याम, इन भुजाओं के द्वारा अबला को, अबला का अर्थ है स्त्री, स्त्री का अर्थ है बलराम जी की पत्नी,
अर्थात रेवती, जिन्होंने जिन भुजाओं ने रेवती को भी आसव यानी मदिरा का दान किया है। यानी मदिरा, बलराम जी मदिरा का पान करते हैं, तो रेवती को भी जिन्होंने मदिरा का दान दिया है, ऐसी बलराम जी की भुजाएं। फिर पद्मावतीर्ण पूर्णो, पद्मावतीर्ण पूर्णो यानी पद्मा, पद्म, कमल, विकसित कमल के समान पूर्ण, विकसित कमल के समान पूर्ण, पद्मावतीर्ण पूर्णो। और वसंत कम्र, वसंत के समान कम्र यानी रमणी, जितना सुंदर वसंत होता है, वसंत ऋतु जितनी सुंदर होती है, उतनी ही सुंदर बलराम जी की भुजाएं त्वाम पाता, आप सबकी रक्षा। अर्थ क्या हुआ? उदयकालीन चंद्रमा के समान रंग वाले, कौमा, जिन्होंने अबला यानी रेवती को भी मदिरा का दान दिया है, कौमा, जो पूर्ण विकसित कमल के समान प्रतीत होते हैं, और जो वसंत ऋतु के समान सुंदर है, रमणीय है, ऐसे बलराम की भुजाएं, बलस्य भुजो त्वाम पाता, तुम सबकी रक्षा करें। ये मंगल का श्लोक है, यानी मंगलाचरण है। यहाँ बलराम जी की स्तुति की है भास में। किसके ब्याज से की? सूत्रधार के ब्याज। और फिर क्या कहा? एवं आर्य मिश्रान विज्ञापया, इस प्रकार मैं आप सभी को, आर्य मिश्रों का अर्थ है सभी आदरणीय दर्शकों और श्रोताओं, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति, आप सभी सम्माननीय हैं, श्रेष्ठ हैं, आप सबको मैं विज्ञापयामि, ऐसी सूचना दे रहा हूं। अये किमनु खलु मई विज्ञापन व्यग्रे शब्दैव श्रूयते। अब अये, ये स्त्रीलिंग में संबोधन है। सूत्रधार अपनी पत्नी से, जिसको नटी भी कहते हैं, पूछते हैं, अरे जब मैं दर्शकों से इस तरह की बातें कर रहा हूँ, मई विज्ञापन व्यग्रे, जब मैं विज्ञापन में व्यस्त हूँ, लोगों को सूचनाएं दे रहा हूँ, इस समय शब्द ही श्रूयते, ये नेपथ्य में शब्द क्यों सुनाई दे रहा है, कोलाहल क्यों सुनाई दे रहा है? अंग, अच्छा, अंग अव्यय जिसका अर्थ होता है अच्छा, पश्याम, देखता हूँ, देखता हूँ कि क्या बात है। नेपथ्य, अब नेपथ्य में ब्रैकेट में नेपथ्य, अब नेपथ्य का अर्थ होता है जो पर्दे के पीछे का भाग होता है। एक तो स्टेज होता है, स्टेज पर सभी दर्शकों के सामने पात्र आते हैं और अपनी भूमिकाएं करते हैं, तो स्टेज के सामने मंच के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य से आवाज आती है, उत्सरत उत्सरत आर्या, हे लोगो हटो हटो, हे लोगो उत्सरत। अब देखिए, आपको संस्कृत में लकार पढ़ने पड़ेंगे, 5 लकार आपको कम से कम जानने चाहिए, वैसे तो 10 होते हैं। लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, जैसे किसी को कहें जाओ पानी लाओ, गच्छ, गच्छ मतलब जाओ, जलम आने, जल लेकर आओ। उसी तरह का उत्सरत बहुवचन में, सब हटो हटो, उत्सरत आर्या हटो। सूत्रधार कहता है भवतु विज्ञात, अच्छा मैं समझ गया, ये किस तरह का कोलाहल हो रहा है पीछे, यह मैं समझ गया। वस्तुतः क्या हो रहा है कि मगध, ये तपोवन का दृश्य, और यह तपोवन मगध प्रांत में, और मगध की जो राजकुमारी है पद्मावती, उनकी माता इन दिनों तपोवन में निवास कर रही है। तो राजकुमारी पद्मावती अपनी माता से दल बल के साथ मिलने आ रही है। काफी लोग आ रहे हैं, रथ हैं, हाथी घोड़े सब आ रहे हैं। और उस दौरान जो मार्ग में तपस्वी लोग खड़े हैं, क्योंकि ये तपोवन है, साधु सन्यासी खड़े हैं, उन सबको राजा के सैनिक हटा रहे हैं, रास्ता साफ करो। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई
राजनेता आता है तो उस दिन देखते हैं सड़क बंद कर दी जाती है, एक तरफ का रास्ता खुला रखते हैं। उसी प्रकार सभी आ आकर के, और वहाँ जो सैनिक लोग हैं वो तपस्वियों को मार्ग से हटा रहे कि हटो हटो, अर्थात कोई आने वाला, और आने वाला कौन है? पद्मावती आने वाली है अपनी माता के दर्शन करने। पद्मावती मगध की राजकुमारी है।